देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो पहली सूची जारी की है उसके द्वारा पहला मुख्य संदेश यही है कि पीछे जो हुआ इस बार हमारे पास जितनी क्षमता है, जो संसाधन है व्यक्ति के रूप में, वो सब उतर रहे हैं और दिल्ली की सत्ता हमको बदलनी है। ये इसका एक मैसेज है जो कल प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि आने वाले समय में हमको दिल्ली के आधार पर न केवल जन कल्याण का काम करना है बल्कि राष्ट्र को उस जगह पर ले जाना है जहां इसको जाना चाहिए था। तो कल प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद और आज ये सूची अगर आप देख रहे हैं तो अब ये जो प्रवेश वर्मा और इनके रमेश बिधूरी की बात कर रहे हैं, दिल्ली के पुराने नेता हैं। रमेश बिधूरी चुनाव लड़ते जरूर हैं लेकिन पूरे दिल्ली में काम करते रहे, विद्यार्थी परिषद से हो रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली के ज्यादातर मोहल्लों में पुराने लोगों से, नए लोगों से शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है लोकसभा के बाद, सभी से व्यक्तिगत रिश्ते उस व्यक्ति के हैं। प्रवेश वर्मा भी वो क्षेत्र जरूर था लेकिन प्रवेश वर्मा भी दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उनको भी पता है कि हमको पिता के उत्तराधिकारी के रूप में जो है हमको खड़ा होना है तो दिल्ली में काम करें। उनका जो एनजीओ है वो जगह जगह काम करता है, नई दिल्ली में भी वो अपने शिविर लगा के काम करते हैं। तो ये केवल नाम नहीं है, नैरेटिव के दृष्टि से जो दिल्ली की भाषा होती है पुराने लोगों के बीच, उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण। सर, आपने जो अभी जिस बात से आपने अपना बयान शुरू किया वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक बार देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास हम जाते हैं। आप कह रहे थे कि बीजेपी इस बार जीतने के इरादे से लड़ती हुई दिखाई दे रही है इस चुनाव को, शायद यही है ये शायद पिछले चुनाव में मिसिंग था। क्या देवेंद्र, क्या बीजेपी इस बार वाकई सत्ता परिवर्तन करने के लिए सब कुछ झोंकने के इरादे से जा रही है चुनाव में? और पिछले अगर दो चुनाव की से तुलना कर लें सौरभ, तो निश्चित तौर पे ये समझ में आएगा कि इस बार के चुनाव में पार्टी जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ रही है वो निश्चित तौर पे पिछले दो चुनावों से बिल्कुल उलट है और बहुत ज़्यादा ताकत झोंकती हुई नज़र आ रही है। और एक दूसरी चीज़ की संघ की भूमिका भी इसमें ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। संघ इसके पहले के चुनाव में दिल्ली में जैसे एक्टिव रहता था और शीर्ष स्तर पर संघ के लोग भी जो संघ के बीजेपी के साथ पॉलिटिकल रिश्ते को देखते हैं वो लगातार कई बैठक कर चुके हैं दिल्ली में। तकरीबन 10 दिन पहले भी उन्होंने एक बैठक की थी और उस लिहाज से जो पैटर्न हरियाणा का था संघ का चुनावी राजनीति में दखल को लेके, जो महाराष्ट्र में जिसमें संघ का जिस प्रकार का काम था, वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है। और दिल्ली में वो कोशिश नजर आ रही है कि उस तरह की कोशिश के तहत इस बार दिल्ली में कोशिश है कि किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार को यहाँ पे झटका दिया जाए, बीजेपी की सरकार को बनाया जाए। और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है सौरभ, निश्चित तौर पे इस बार बहुत अलग तरीके से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया। और जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी मुख्यालय में आना, मीडिया को बताना, उसकी तस्वीरें जारी होना, इन सबसे उलट पार्टी ने एक तरह से आप कहें कि गुपचुप तरीके से इन नामों को तय किया और पहली सूची जारी की। इसमें कांग्रेस से जो आए नेता हैं, अगर उनमें पोटेंशियल था, जैसे अरविंदर सिंह लवली की बात कर लें या जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवाह की बात कर लें, उनको टिकट दिया गया है। कैलाश गहलोत की बात करें जो कि कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनको भी जवासन से टिकट दिया गया है। तो पार्टी की पूरी ये कोशिश है कि हर सीट पे जो जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं उनको चुनावी अखाड़े में उतारा जाए, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेताओं को भी ये लगता है कि आखिर ऐसा क्या है कि बाकी पूरे देश में आप जगह जगह सफलता हासिल कर लेते हैं लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के किले को भेद नहीं पाते। और इस बार पार्टी को ऐसा लग रहा है ग्राउंड पे कि माहौल ऐसा है कि अगर कैंडिडेट सही दिए जाएं तो आम आदमी पार्टी को झटका दिया जा सकता है। उसके तहत पूरी कोशिश करते नजर आ रही है बीजेपी। कम से कम देखना होगा कि आगे ये कैंपेन कैसे आगे बढ़ता है। ये जो खास तौर पर जो दो नाम अभी चर्चा में चल रहे थे और अब ये सही साबित हुए, रमेश बिधूरी का और साथ में अरविंद केजरीवाल के सामने जो नाम दिया गया है, दोनों सांसदों को उतारने के पीछे क्या रणनीति देखते हैं आप? और दोनों पूर्व सांसदों को उतारने के पीछे सौरभ ये था कि जब पिछली बार इनका टिकट काटा गया तो टिकट काटने के साथ, जैसे रमेश बिधूरी का टिकट तो हम सभी जानते हैं कि इसीलिए कटा था, आधिकारिक तौर पे भले ही नहीं बताया गया हो कि जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दे दिया था और उस बयान के चलते जो किरकिरी हुई थी पार्टी को, उसके चलते एक सजा दी गई है उनको और लोकसभा का टिकट काटा गया था। लेकिन टिकट काटने के साथ साथ क्योंकि वो एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में उनकी पहचान है, ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं लगातार और छवि अच्छी है ईमानदारी के मामले में। बोलने को लेकर जरूर पार्टी के भीतर थोड़ी असहजता रहती है लेकिन ईमानदारी को लेकर कोई असहजता नहीं रहती और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को लेकर बिल्कुल भी असहजता नहीं रहती। बहुत ग्राउंड पे परफॉर्म करने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो लोकसभा कटने के साथ साथ उनको यह बता दिया गया था कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और वो कालका जी की सीट होगी। 2 सीट के बारे में उनसे पूछा गया था, कालका सीट के बारे में बताया गया था। दूसरी चीज की प्रवेश वर्मा के बारे में भी, हालांकि उनके टिकट काटने की वजह कुछ और बताई जा रही थी लेकिन तब भी टिकट काटने के साथ साथ उनको भी ये जानकारी दी गई थी कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और तकरीबन
1.5 महीने पहले उनको बाकायदा ये बता दिया गया था कि नई दिल्ली सीट पे आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अपने हेवी वेट्स के मार्फत, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनको घेरना चाहती थी। और ऐसे हेवी वेट जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, तो आपने देखा होगा कि चुनाव आज नाम आने से काफ़ी पहले प्रवेश वर्मा ऑलरेडी नई दिल्ली सीट पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और जो महिलाओं को फॉर्म भरवाने की जो बात थी उसमें तो, और पैसे देने की बात थी उसमें तो सबने देखा ही कि किस प्रकार से इस सीट पे वो एक्टिव हैं। सौरभ, शुक्रिया बहुत देवेंद्र पार्षद आपका। सर, अभी जो बातें देवेंद्र भी बता रहे थे, जुड़ता हुआ सब दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को हेड ऑन टक्कर दी है, जिस तरीके से करप्शन का उन्होंने चार्ज उनके ऊपर लगाया, पहले ऐसा नहीं होगा, कम से कम इतना मुखर होकर, या शायद वो तवज्जो नहीं देना चाहते थे ज़्यादा, तो केजरीवाल को उतनी टेंशन नहीं देते थे, लेकिन कल उन्होंने काम किया। और उसके बाद अब ये लिस्ट जो कुछ बता रही है, दूसरा संघ की इन्वॉल्वमेंट के बारे में दिल्ली में जो भी देवेंद्र कह रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री का कल बहुत स्पेसिफिक भाषण था जो दिल्ली की जनता को अपील करे। वो पहले तो आज के देखिए, इसके द्वारा बीजेपी ने कई संकेत दिए हैं। अभी तक यह माना जाता था कि दिल्ली में बीजेपी कोई लीडर नहीं सामने रख रही है कि दिल्ली को लीड करने वाला कौन है। केजरीवाल ने कल ही बोली बात है। ये इस चुनाव से जिस प्रकार के लोग उतारे गए हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे बिधुरी हो, या मनजिंदर सिंह सिरसा सिख चेहरे के रूप में हो, या फिर ये जो आरपी सिंह का नाम मुझे लगता है कि है नहीं है, तो ये जो सारे नाम आ रहे हैं, ये अब यहां से बीजेपी के दिल्ली के चेहरे के रूप में आ रहे हैं। पहले विजय कुमार मल्होत्रा, साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली, केदारनाथ साहनी, 5 लोगों के नाम रहे। बाद में एक हर्षवर्धन, उस बीच में पूरा गैप रहा है। तो अब ये पहली बार 2024 के चुनाव से अब दिल्ली का एक चेहरा देने की कोशिश है। और ये दोनों नेता जो हैं, जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं, जहां केजरीवाल की अपील होती है, वहां जाके उसकी भाषा में बैठ करके, उनके साथ बजाबता पालथी लगा के बैठ करके वहां की भाषा बोलने वाले ये नेता है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से लड़ रहे, एक इलीट के लोगों का क्षेत्र है, वहां उनका घर है, वो वहां रहे हैं, एनडीएमसी से बहुत सारे वर्क उन्होंने किया है। तो ये एक बीजेपी की, मेरे ख्याल से 1998 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 2003 के बाद से पहली बार एक जबरदस्त शुरुआत है।